इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम से निपटने के लिए 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वजारत इत्तलात के डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को फाल और 54 नई भर्तियां की जाएंगी। टैक्स न देने वालों पर बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी, गैर मनकूला जायदाद जब्त करने और मुंतकली पर पाबंदी की तैयारियां। गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग भी नहीं करा सकेंगे। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बानी पीटीआई तक रसाई न देने पर सुप्रीम कोर्ट जेल इस्लाहाती कमेटी की रुकन खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। बानी पीटीआई सियासी कैदी हैं, उनकी राय हासिल करना जरूरी था। खत का मतन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का घोटकी का दौरा, अदालत आने वाले साइलीन से इंसानियत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी की गुफ्तगू। और कराची में 570 इमारतें मखदूश होने का इंकशाफ। SBCA ने इमारतें खाली कराने से माजरत कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की हुकूमत से हंगामी इकदाम की सिफारिश। टैक्स न देने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारियां मुकम्मल। FBR को गैर रजिस्टर्ड अफराद के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी, गैर मनकूला जायदाद जब्त करने और मुंतकली पर पाबंदी का इख्तियार होगा। कारोबारी जगह सील की जा सकेगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग नहीं करा सकेंगे। 800 CC तक की गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, रिक्शा और मोटरसाइकिल रखने वाले पाबंदी से मुस्तस्ना। वजीर खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत पर भी नजर आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। मुर्गी दालों की कीमतों में कमी ना होने का जिम्मेदार मिडिलमैन को करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,11,070 पॉइंट्स पर आ गई। इंटरनेट सुस्त रवि पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बरस पड़ी। इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया? कौन सी फायरवॉल है जो नस्ब भी होकर नहीं दे रही? लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तलबा की तालीम तबाह हो गई। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इंटरनेट है नहीं और बिल डिजिटल नेशन का ला रहे हैं। शाजिया मरी का तंज। फायरवॉल का सुन सुन कर कान पक गए। PP रुकने असम्बली की तनकीद। इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा है। वजीर मुमलिका शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में रद्द अमल। वाज़े किया एक्स की बंदिश वजारत दाखिला की हिदायत पर की गई। दावा किया डिजिटल नेशन बिल हर शहरी को बाख्तियार बनाता है। बिल से रियासत से ताकत वापस आवाम को दी जा रही है। मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो? नून लीग ने अपोजिशन को हुकूमत से बातचीत से पहले बानी PTI से मुज़ाकरात का मशवरा दे डाला। 7 रुकनी कमेटी अडियाला जेल में बैठे शख्स से मुलाकात करे। हुकूमत से मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो फिर अडियाला जेल का कैदी कहेगा तुम कौन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाने का मशवरा। पहले चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाले कहा गया। ऐसे मामलात नहीं चलते। अगर हम अब ये सब नहीं हैं तो एतराफ़ करें। लीगी रहनुमा का मुतालबा, संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। राना तनवीर का दावा। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिस बनने को तैयार। सियासी मामलात समेत किसी भी मसले पर मुज़ाकरात के लिए स्पीकर दफ्तर हर वक्त खुला है। दोनों फरीक काबिल एहतराम है।
मनसब पर होने तक कोई कमी नहीं आने देंगे। तलखी खत्म करने और मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। अयाज सादिक का वीडियो पैगाम इख्तिलाफात के खात्मे के लिए बातचीत जरूरी करार देती। देखिए, एहतजाजी तहरीक तो हमारा एक जो हमारे ऊपर हुकूमती जबरो सितम है उस हवाला से है, वो जारी रहेगी। जो हमारा हक हमसे छीना गया उनको तो हमने रखना है। हम ये तो नहीं कर सकते कि अगर मुज़ाकरात की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर आया मुज़ाकरात के हवाला से तो हम उसको बुनियाद बनाकर अपनी तहरीक को ही पोस्टपोन कर दें या मुलतवी कर दें। मुज़ाकरात के नाम पर अपनी एहतजाजी तहरीक खत्म नहीं करेंगे। एहतजाजी तहरीक उन मजालिम के खिलाफ है जो हम पर ढाए जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा। बानी पीटीआई की धमकियां अखबारों और टीवी शोज के लिए हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए मिन्नतें तरल्ले कर रहे हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया बैनुल-अक़वामी लॉबी बानी को जेल से निकालना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की जेल इस्लाहाती कमेटी की अहम रुकन खदीजा शाह का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। अडियाला जेल में बानी पीटीआई तक रसाई देने के अहकामात देने का मुतालबा। जेल इंतजामिया ने दौरे अडियाला जेल के दौरान दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। बानी सियासी कैदी हैं, उनकी राय हासिल करना ज़रूरी था। कमेटी के लिए एक बार फिर दौरे अडियाला जेल का हुक्म दिया जाए और साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाई जाए। खत का मतलब वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। 1 साल के वाक़यात की रिपोर्ट तलब। 2023 कश्ती हादसे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर नाराज़गी का इजहार। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन की हिदायत। शहबाज शरीफ D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में नारोवाल का 14 साल उम्र भी एजेंट्स का शिकार। नारोवाल में 7वीं जमात का तालिबे इल्म और घर में सबसे बड़ा था। एजेंट से 20 लाख में डील हुई, 4 लाख रुपए अदा कर दिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कुरम में अद्वियात की कमी से बच्चों की अमवात की तरदीद कर दी। इंतशार की गरज से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस कुरम तक जाने वाली रोड बंद है। मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का मुफ्ती मुनीबुर रहमान और शहंशाह नकवी के साथ पारा चिनार जाने का ऐलान। वहां अमवात हुई हैं, अद्वियात और गर्म बिस्तरों की जरूरत है। बातचीत के जरिए मसले का पुरअमन हल निकालना है। कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान सफ़ीर ने तहरीक इंसाफ को काबुल में सिक्योरिटी, तिजारत और दीगर उमूर पर जिरगे में शिरकत की दावत दे दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP समेत दीगर जमातों को भी दावत देंगे। जिरगे में दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। अफगान सफ़ीर सरदार शकीब की PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का टारगेट दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी हुक्म। सूबे भर में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने iPhone स्मगलिंग की मुलजिमा आमना नाज की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत को मुलजिमा का खातून होना समेत मुजरिमाना रिकॉर्ड, जुर्म की नौयत और फरार न होने को मद्देनजर रखना चाहिए था। सिर्फ कानून का हवाला देकर सजा सुनाना गैर मुनासिब है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के मुलजिमा आमना नाज की जमानत बादस गिरफ्तारी के फैसले में रिमार्क्स। कराची में न्यू एमेजिना रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले की CCTV वीडियो सामने आ गई। हथियार डालने के बाद डाकू पुलिस एहलकारों के सामने हाथ जोड़ता रहा। सरेंडर करने के बावजूद एहलकार ने फायरिंग करके डाकू को हलाक कर दिया। हलाक मुलजिम मुनीर के खिलाफ 3 थानों में मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस का दावा।
कराची में खातून पोलियो वर्कर से बदतमीजी करने वाले दोनों मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया। 50-50 हज़ार रुपये मुचलके जमा करवाने का हुक्म। मुकदमे की दफ़ा 353 मुल्जिमों पर लागू नहीं होती। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। सिंध में कमर्शियल और निजी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट्स तब्दील करने के लिए 3 अप्रैल 2025 की डेडलाइन मुकर्रर। निजी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स सफ़ेद और कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पीले रंगों में अजरक डिज़ाइन के साथ होंगी। रोमानिया की बंदरगाह कांस्टिनेटा में पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमीशनिंग तकरीब। कसीरुल मकासद और इंतहाई सुबुक रफ्तार यमामा जंगी बहरी जहाज़ है जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। इसराइली जंगी तैयारों ने शुमाली गजा पर फिर बारूद बरसा दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल में आग लगने के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड मुकम्मल गैर फाल हो गया। हमले ने बच्चों समेत दीगर मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का इम्कान। मुआहदे में कैदियों के तबादले का मामला भी शामिल। अमरीका, कतर और मिस्र ने सालसी की कोशिशें मजीद तेज कर दी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। ट्रंप के टैरिफ पर कैनेडियन रद्द अमल से इख्तिलाफ पर नायब वजीर आजम को गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी होना पड़ा था। लांस नायक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कराची के डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। AI से मरीज की जीनियाती तहकीक होगी। इनफरादी अद्वियात की बदौलत जल्द रिकवरी मुमकिन होगी। इंस्टीट्यूट के लिए डाउ के साबिक तलबा की तंजीम अपना $2 लाख अतिया करेगी। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील। अब तातीलात 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक होंगी। तातीलात का नया एलामिया जारी कर दिया गया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। स्कर्दू में पारा -7 तक गिर गया। हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कोयटा से आने वाली हवाओं से कराची में ठंड बढ़ गई। कम अज कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। सलमान अली आगा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 4 विकेटों के साथ 82 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब ने सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। प्रोटियस का 240 रन का हदफ शाहीनों ने आखिरी ओवर में 7 विकेटों पर हासिल किया। महानूर अली ने US जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। अमेरिका में खेले गए फाइनल में लिंडा अल सैयद को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। महानूर अली US जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई। और मशहूर कुन धुनों से कानों में रस घोलने वाले मौसीकार रशीद अत्रे को मद्दाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। अजीम मौसीकार ने 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और बेशुमार सुपरहिट गाने दिए।